नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और आज सवाल ये कि जो पाकिस्तान बॉर्डर पर रोज नियम तोड़ रहा है, जिस पाकिस्तान के लोग इस देश में रहकर इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें जासूसी के इल्जाम में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक छूट क्यों दी जानी चाहिए? क्यों ऐसे पाकिस्तान का दूत हमारे देश में होना चाहिए जिसे आतंकी देश घोषित करने की मांग हम खुद कर रहे हैं? आज यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अफसर पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से महमूद अख्तर नाम के इस अफसर को गिरफ्तार न करते हुए 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा गया। भारत की संसद से पाकिस्तानी उच्चायोग मुश्किल से 4-4.5 किलोमीटर दूर है। ट्रैफिक के बीच भी यह दूरी 5 से 15 मिनट के बीच बड़े आराम से तय की जा सकती है। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि बिना रोक टोक देश की राजधानी में, देश की संसद के बेहद करीब, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पाकिस्तानी अफसरों को जासूसी के लिए घुसपैठ का खुला लाइसेंस दे रहे हैं? भारत पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग कर चुका है। अमेरिका की संसद में यह प्रस्ताव पेश हो चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच से आतंकवादियों को हीरो बता चुके हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ आतंकवादियों के रिश्ते पूरी दुनिया के सामने हैं। ऐसे में हम दो बड़े अहम सवाल उठा रहे हैं। पहली बात, आखिर क्यों डिप्लोमेसी के नाम पर पाकिस्तान के ऐसे दूतों को भारत में जगह मिलनी चाहिए? और दूसरी बात, क्या ऐसा करके हम पाकिस्तान के जासूसों को अपने घर में बुलाकर नहीं बैठा रहे, जो बॉर्डर पर और युद्ध के मैदान में बार बार हमसे मात खा चुका है? हम मानते हैं कि पाकिस्तान अपनी आदत से लाचार है। हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि अपने जासूसों को अधिकारियों के रूप में भर्ती करके पड़ोसी देशों में भेजना पाकिस्तान का कैरेक्टर है। वो सिर्फ भारत नहीं बल्कि और पड़ोसी मुल्कों में भी अपने जासूसों को अफसरों के मुखौटे पहनाकर भेजता रहा। इसलिए आज हम ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी उच्चायोग के रास्ते होने वाली इस घुसपैठ पर आखिर रोक कैसे लगेगी? और बड़ी बात यह भी कि आईएसआई की इस जासूसी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त कब आएगा? सुबह विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री अब्दुल बासित को बुलाया और उन्हें बताया कि भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को जासूसी करते हुए पकड़ा है और उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित किया जा रहा है। महमूद अख्तर का, जैसे मैंने बताया, वो पाक आईएसआई एजेंट है। यहाँ पे इसीलिए वो लाया गया था पाकिस्तान हाई कमीशन पे, जासूस रिक्रूट करने के लिए लाया गया था। और वो वीज़ा सेक्शन में बैठ के यही देखता था कि कौन किस व्यक्ति को संपर्क करके ये किया जा सकता है। मुख्य एम यही था कि गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे एग्जैक्ट डे टू डे, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट डिप्लॉयमेंट इनको मिले ताकि इन्फिल्ट्रेट करके टेररिस्ट अटैक कर सकें। भारत सरकार और हमारे तमाम के तमाम संस्थाएं, एजेंसीज पूरी तरह सक्षम हैं हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए और उचित जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। जिस तरह से पाकिस्तान ओछेपन की और हरकत कर रहा है कि यहाँ जासूसी करा रहा है, उनके एम्बेसडर को, हाई कमिश्नर को बुलाकर जो हमारे विदेश मंत्रालय ने कड़ा संदेश दिया है। राष्ट्र के खिलाफ, भारत के खिलाफ कोई ये षड्यंत्र करने की या साजिश करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को इसको सख्ती से लेना चाहिए। अगर उसके खिलाफ सबूत है, उसके खिलाफ अगर कोई एविडेंस है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें किसी तरह का भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, जिस पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग हो रही है, उसका दूत भारत में क्या कर रहा है? दूसरा सवाल, आईएसआई की इस जासूसी के खिलाफ इंडिया कब करेगा सर्जिकल स्ट्राइक? तीसरा सवाल, पाकिस्तान से भारत के डिप्लोमेटिक रिश्ते जरूरी या मजबूरी? चौथा सवाल, क्या पाकिस्तान का राजनयिक होने का मतलब हो गया है घुसपैठ का लाइसेंस हासिल करना? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, पाकिस्तानी उच्चायोग के रास्ते होने वाली इस नापाक घुसपैठ को कैसे रोके भारत? तो हमारे साथ आज 5 खास मेहमान इस बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपको बता दें, पूर्व में केंद्रीय मंत्री वो रह चुके हैं। स्वागत है शाहनवाज हुसैन आपका।
चरण सिंह सप्रा हमारे साथ हैं। वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मुलुंड सीट से वो एमएलसी हैं। मुंबई स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका चरण सिंह सप्रा। हमारे साथ डिफेंस से और विदेश नीति के भी दो एक्सपर्ट्स यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या मौजूद है। स्वागत है गौरव आर्या आपका। और हमारे साथ अशोक सज्जनार साहब मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। स्वागत है सर आपका भी स्टूडियो में। और कर्नल RSN सिंह बहुत दिन के बाद आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रॉ के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। अक्सर आप उनको ताल ठोक के कार्यक्रम में भी पहले कई दफा देख चुके हैं। आप सबका आज ताल ठोक के में स्वागत है। शाहनवाज हुसैन साहब, एक तरफ हमारा देश ये मांग करता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क घोषित किया जाना चाहिए। दुनिया भर में हम इस बात को लेकर ताल ठोकने को तैयार रहते हैं कि साहब पाकिस्तान ही है जो आतंकवाद का गढ़ है। और फिर दिल्ली में संसद से 4 किलोमीटर दूर हम उनको दफ्तर भी देते हैं, उनके जासूसों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी देते हैं और उनको वो सारे मौके देते हैं कि जो जो वो करना चाहें इस देश में कर जाएं। क्यों? शाहनवाज हुसैन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, ये बात सही है। और हमारी सरकार ने जब से सर्जिकल स्ट्राइक किया उससे पहले से भी पाकिस्तान इस तरह की घिनौनी हरकत करता रहा है। डिप्लोमेटिक रिलेशन का एक नॉर्म से जो पूरी दुनिया में बना है और उसको हम भी फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया भी फॉलो करती है। तो भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भारत ने जब उसके जासूस पकड़े गए तो उसके हाई कमिश्नर को बुलाकर सख्ती से वो बात कही है और उसको यहाँ से छोड़ने का भी आदेश दिया है। पाकिस्तान बेचैन है, परेशान है। वो जानता है कि रोज़ बॉर्डर पर गोलाबारी करने के बाद भी उसको करारा जवाब मिल रहा है। तो करारा जवाब उनको हर तरह से मिल रहा है और पूरी दुनिया में वो एक्सपोज हो चुका है। इसलिए इस तरह की छोटी मोटी हरकत वो करता है। और ख़ासकर जासूसी का जहाँ तक सवाल है, हमारी एजेंसियाँ पूरी तरह सक्षम हैं। पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब है और उसको ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि वो हमारे यहाँ जासूसी करके इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। जबकि आज ख़ुद पाकिस्तान में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आपने देखा होगा, मैंने भी जी न्यूज़ पे देखा कि वहाँ पर किस तरह से जो कश्मीरी हैं उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती वहाँ पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ के सैनिक के लोग कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को हर मोर्चे पर हमने विफल किया है। अब कोई और मोर्चा नहीं मिला तो उसने जासूसी का रास्ता अपनाया था, उसको भी हमने पूरी तरह से पकड़ने का काम किया और उसके हाई कमिश्नर को बुलाकर सख्ती से अपनी बात रख दी और उसको 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश भारत सरकार ने दिया है। सर, आपने दो चीज़ें कही जिन पे मुझे थोड़ा सा एतराज़ है। आपने कहा छोटी मोटी हरकतें हैं। पहला, आपकी राजधानी में रह के कोई जासूसी कर रहा है, वो भी डिप्लोमेट का लबादा उड़ के, ये छोटी बात नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि हमारी जांच एजेंसियां, हमारी खुफिया एजेंसियां सक्षम हैं ऐसे लोगों से निपटने में। तो सर, मैं आपको एक आंकड़ा याद दिला दूं, ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा है। सज्जनार साहब, पिछले 3 साल में 52 लोगों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है जो पाकिस्तान के पेरोल पे भारत में काम कर रहे थे। और उन 3 साल में से आज ये बात सामने आई कि पिछले कम से कम 2 साल से यही आदमी लोगों की भर्तियां कर रहा था। ये हमारी एजेंसियों की कामयाबी है या ये हमारी एजेंसी का फेलियर है कि 2 साल तक हम ये नहीं पता लगा पाते कि इतने सारे जासूस कौन भर रहा है? देखिए, इसमें अगर ये कहा जाए जो 2 साल था या 1.5 साल था, क्योंकि कुछ अखबारों ने ये भी कहा है जो उससे थोड़े कम समय के लिए, परंतु हमारी जो एजेंसी है वो पहले अगर किसी के ऊपर उनको शक या शुबा होता है तो उसको देखेंगी। ये नहीं है जो एकदम शक हुआ और आपने उस आदमी को या उसको धर दबोचा पकड़ लिया और उसके ऊपर ये आरोप लगा दिया। वो उसकी गतिविधियां देखते हैं और इसीलिए उसके अगेंस्ट सबूत इकट्ठे किए जाते हैं जो वो वाकई में ऐसा काम कर रहा है और उसके बाद उसके ऊपर ये कार्रवाई की जाती है। तो जो ये अगर 1.5 साल से 2 साल से कर रहा है और ये कम से कम 6 महीने से हमारी एजेंसी की निगरानी में था, तो इसीलिए हम देख रहे हैं। और अगर आप मुझे इजाज़त दें, जो आपने कहा है जो हम पाकिस्तान को यहाँ पर ऐसे, देखिए, जब तक वहाँ का हमारे उनके साथ राजनयिक संबंध हैं तो हमारे संबंध उसी जो आपका वियना कन्वेंशन है 1961 का जो साइन हुआ है 1964 में, जो भी आपके डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कौन कौन सी सहूलियत दी जाएगी और उसके तहत
उनको सहूलियत मिलती है, क्योंकि ये तो आपको मालूम है, जो अगर एक देश का अगर राजदूत या कोई वहां पर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ वहां पर आज़ादी होनी चाहिए अपना काम करने के लिए। परंतु ये देश वहां पर अपने जासूस भी भेजते हैं जिससे कि उनकी गतिविधियों पर ध्यान रख सकें। पर ये हमारा काम है जो हम ये कोशिश करें जो वहां के जो भी लोग आते हैं उनको पर अच्छी तरह से नजर रखें जिससे कि वो ये काम नहीं कर पाए। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ चरण सिंह सापरा आपसे। जब 2001 में संसद पे हमले के बाद हम अपने हाई कमिश्नर को इस्लामाबाद से वापस बुला सकते हैं, बीके नाम्बियार को, तो उरी पर जब सेना के अटैक में सेना के इतने सारे जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, हम तब क्यों नहीं बुलाते? तब हमें क्या आफत रहती है कि हम चाहते हैं हमारा एक डिप्लोमेटिक चैनल जो है खुला रहे, जबकि हम पूरी दुनिया में ये गाते घूम रहे हैं कि साहब ये आतंकवादी मुल्क है, इसके ऊपर तमाम तरह के सैंक्शंस लगने चाहिए। कोई दुनिया में सैंक्शन क्यों लगाएगा जब तक हम खुद कोई सैंक्शन नहीं लगा रहे उस पर? हमारे व्यापार के दरवाजे खुले हैं, हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा उसके लिए खुला है। हम फिल्म का दरवाजा लोग अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं, निर्माता निर्देशक करना चाहते हैं, टिकट खरीदने वाला करना चाहता है, लेकिन सरकार खुले रखती है। जी, यही बात मैं आपके चैनल पे भी पहले कह चुका हूं कि हमारी सरकार को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हुआ क्या कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करके हम उसकी किस तरह से हम उसका एक पॉलिटिकल माइलेज ले, हम केवल उसके पीछे पड़ गए, लेकिन इसको भूल गए कि अगर पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करना है तो पहले हमको अपने देश में करना चाहिए। क्यों नहीं आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पार्लियामेंट सेशन बुला करके उसको टेरर स्टेट क्यों नहीं डिक्लेयर किया? MFN स्टेटस पे हम पीछे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को हम उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे ऐसा नजर आ रहा है। और फिर जिस तरह से अमेरिका ने सैंक्शन मांगे थे ईरान के, सूडान के, सीरिया के, जिस तरह से उन्होंने इन पर सैंक्शन लगाया, उस तरह से अमेरिका पाकिस्तान पे क्यों नहीं सैंक्शन लगा सकता? ये हमको अमेरिका से भी मांग करनी है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जहां पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड चाहिए, हमको इसके ऊपर सरकार को तुरंत काम करना चाहिए। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बहुत अच्छा किया, हम सहमत हैं, लेकिन ये बाकी के जो काम है, जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड करना है, डिप्लोमेटिक उनको चैलेंज करना है, ये तमाम सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। आज ये कामयाबी हमको मिली है कि उनके खुफिया लोग जो है, जो उनके हाई कमिश्नर ऑफिस में बैठ करके और हमारी सारी खुफिया बातें बाहर ISI को बताते, ये तो अनेक वर्षों से चलता है। और आपने अभी बताया कि पिछले 3 साल में 52 लोगों को पकड़ा गया, पिछले साल ही 5 लोगों को पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन, सरकार को सभी को सख्त होना पड़ेगा और हमको केवल सर्जिकल स्ट्राइक के आधार पर नहीं रहना है, हमको और भी बहुत सारे काम करने, ये मोदी जी को और उनकी सरकार को समझना पड़ेगा। कांग्रेस को लगता है कि पाकिस्तान हाई कमीशन बंद कर देना चाहिए दिल्ली में और अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लेना चाहिए वहां से? बिल्कुल। ये मैंने आपके चैनल पे आज से कम 20-25 दिन पहले कहा था कि हमारे हाई कमिश्नर को बुला लेना चाहिए और इनके हाई कमिश्नर को तुरंत भेज करके इसके दरवाजे बंद करने चाहिए। एक स्ट्रांग मैसेज केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाएगा। और ये क्यों नहीं कर रही है सरकार आज तक? मैं अभी शाहनवाज हुसैन से पूछता हूं, उसके पहले गौरव, मैं जल्दी से आपसे एक कमेंट चाहता हूं। बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, हर रोज हो रही है। 3-4 दिन पहले खबर आई कि हमने उनके 8-7 रेंजर मार गिराए। आज फिर एक खबर आती है कि हमारा भी जवान शहीद हो गया, उनके एक रेंजर को मार गिराया। इस सब के बीच में हम बाकी सारे दरवाजे खुल के रख के बैठते हैं। हमें ये भी फौजी भी दिखते होंगे टीवी पे जो बॉर्डर पे अपनी जान गंवाते हैं कि भाई यहाँ तो जासूसी भी हो रही है, यहाँ तो फिल्म कलाकारों का आदान प्रदान भी हो रहा है, फिल्म की रिलीज हो जाए उसके लिए इतने सारे ड्रामे भी हो रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत तक मांगने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां तैयार खड़ी हो जाती हैं। फौजी का दिल टूटता नहीं है इन बातों से? उसको लगता नहीं कि भाई मैं क्यों अपनी जान गंवा रहा हूं ऐसे लोगों के लिए? इस चीज़ को जिस तरीके से बना के रखा है, प्रेजेंट इस तरीके से करा जा रहा है कि ये जो जंग है, ये लड़ाई है, ये सिर्फ फौजी की है, बाकी बिजनेस एज यूजुअल है। चाहे फिल्मों की बात करें, क्रिकेट की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें या फिर इवन डिप्लोमेसी की बात करें, कहीं पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बॉर्डर पे शहीद मरता है, दिल्ली से बहुत दूर है, किसी को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 पॉलिटिशियंस आते हैं टीवी स्क्रीन पर, कहते हैं हमें बड़ा दुख है, बड़ा खेद है, इसके आगे कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके लिए बड़ा सस्ता तरीका है। अगर आप सीरियस हैं तो आप 3 सवाल पूछेंगे। सबसे पहले उस शख्स ने, उस इंसान ने आधार कार्ड बनाया कैसे? वो आधार कार्ड के इतनी आसानी से हिंदुस्तान में बन जाता, क्योंकि आधार कार्ड के बाद सीधा बनेगा पासपोर्ट, और फिर कौन शक करेगा कि ये यहाँ का रेजिडेंट है कि नहीं है? वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, यहाँ पे कुछ भी काम कर सकता है। दूसरी बात यह है
कि सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा हमने कुछ नहीं करा। एक इंसिडेंट हुआ, उसके अलावा हम सब लोग ठंडे बैठ गए, उसके अलावा कोई कुछ बात नहीं कर रहा किसी मामले पे। और तीसरी बात यह है कि जो उस आदमी के ऊपर, पाकिस्तानी जो था, उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स पाई गई हैं वो ट्रूप्स की मूवमेंट को लेकर हैं और वो बीएसएफ और आर्मी के कैंप्स पे हैं। यानी कि ये लोग फिर से साजिश कर रहे हैं, एक और पठानकोट हो, एक और उड़ी हो। इसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा और इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा, ये सवाल है। आप अशोक जी कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये नहीं सोचा जाए जो वहां पर जो अगर कोई हमारा फौजी शहीद होता है तो देश उसके बारे में नहीं सोचता है। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि देश के को भी बहुत ये दर्द होता है। दूसरी चीज, केवल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, अगर आप देखें डिप्लोमेसी के महकमे में जब से, चाहे वो जब प्रधानमंत्री गए थे चीन में G20 की बैठक में, तो वहां पर भी उन्होंने आतंकवाद का और पाकिस्तान को आइसोलेट करने का और सैंक्शन उस पर लगाने का उन्होंने जो भी बात हुई, चाहे मल्टीलैटरल, चाहे चीन के राष्ट्रपति से, या फिर जब वो वियनशियान में गए जब ईस्ट एशिया समिट के लिए, यहाँ पर भी जब ब्रिक्स समिट हुआ, इसी से पाकिस्तान इतना अलग थलग हुआ है। और वहाँ पर उन्हीं के अपने लोग उनसे प्रश्न करने लगे हैं, जो आप ये काम कर रहे हो, जो आप ये आतंकवाद को सहारा दे रहे हो, क्या ये पाकिस्तान के हित में है? तो ये वाली जो सब चीज़ें हैं, ये केवल सर्जिकल स्ट्राइक अकेले नहीं, डिप्लोमेटिक एक्टिविटी अकेले नहीं, सबको हमें साथ मिलकर ये करना है, इसको आगे ले जाना है। तभी पाकिस्तान के अंदर हम कुछ बदलाव देख पाएंगे, वहाँ पर कुछ अंतर ला पाएंगे, जिससे कि वो अपना ये जो काम कर रहे हैं, जो भारत के विरुद्ध इतनी आतंकवाद को फैला रहे हैं, उसके ऊपर वो थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। RSN सिंह, हम ठीक रास्ते जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि देश की जो पॉलिसी इस वक्त है, वो चाहे बॉर्डर पे हो और चाहे डिप्लोमेसी में हो, वो ठीक जा रही है? नहीं, देखिए, इस पाकिस्तान के संदर्भ में मेरी राय दूसरी है। ये जो स्पिनाच के एक्टिविटीज़ होते हैं वो इवन बिटवीन फ्रेंडली कंट्रीज़ भी होते हैं, और ये आपको मालूम है कि हर एम्बेसी में ऐसे लोग होते हैं। लेकिन पाकिस्तान, जब आप एक प्रॉक्सी वॉर को फेस कर रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान के एम्बेसी को आपको बिल्कुल दूसरे नज़रिए से देखना होगा, क्योंकि दे आर दी एजेंट्स ऑफ प्रॉक्सी वॉर। आखिर बिना प्रॉक्सीज़ के तो प्रॉक्सी वॉर हो नहीं सकता है। दूसरी बात कि आपने, देखिए, मैं अपॉर्चुनिटी लूँगा ये बताने को कि आपके एक कमांडर जादव को इन्होंने पकड़ रखा है, उसको ईरानियन सॉइल से एब्डक्ट कर लिया इन्होंने। हमको आज तक उन्होंने डिप्लोमेटिक एक्सेस नहीं दिया है। और मैं ये सोच रहा था, यहाँ पे एक एम्बेसडर बैठे हुए हैं, पूर्व एम्बेसडर साहब, मुझे मालूम है डिप्लोमेटिक इम्पेरेटिव्स क्या हैं, डिप्लोमेटिक हदें क्या होती हैं, लेकिन क्या एक कंट्री जो कि हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर जो कर रहा है, उसके साथ हमको वही डिप्लोमेटिक नाइसेसिटीज़, वही डिप्लोमेटिक इम्पेरेटिव्स एक्सरसाइज करने चाहिए? क्या ये मौका ऐसा नहीं था कि हम इसको क्विड प्रो क्यों करते जादव के साथ? तो मैं, देखिए, वो एक हिंदुस्तानी नागरिक है, कमांडर जादव, और हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य होता है कि ये पूरी कोशिश करे कि वो यहाँ पे सही सलामत आ जाए। तो मैं तो इसको बिल्कुल ये इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि हम एक क्विड प्रो क्यों का एक मौका था जिसको हमने गवा दिया। पता नहीं क्या मजबूरी थी या मेरी समझ में कुछ कमी है। दूसरी बात, आप ये समझ लें कि भाई आपने ये जो कोई 6 लोग पकड़े गए हैं, जैसा कि मुझे बताया गया है, ये अपने आप में एक एम्बेसी से एक साथ इतने लोगों का शामिल होना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये मात्रा कुछ बहुत ज़्यादा है। और देखिए, जो पाकिस्तान में अभी रवैया जो है, जो अभी वहाँ पे ये आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को लेके ये जितनी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जिहादी हमले जो हो रहे हैं, लश्कर जांगवी का ये जो वहाँ पे हुआ है पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में, ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ अपने जिहादी तत्वों को अनलीश कर दी हैं। और इसका देखिएगा असर यहां भी होगा। तो ये जो इंटेलिजेंस जो गैदर कर रहा था, ये नॉर्मल इंटेलिजेंस नहीं है। ये अगले टेररिस्ट स्ट्राइक के लिए, फॉर गॉड सेक, इट इज नॉट नॉर्मल। नोबडी
कोई इंटरेस्टेड नहीं है नॉर्मल बीएसएफ डिप्लॉयमेंट और नॉर्मल आर्मी डिप्लॉयमेंट में। ठीक सर, तो कोई उसका मतलब नहीं बनता है। ठीक सर, आपको क्या मालूम है कि ये नक्शों में कौन से सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस यही बात जब शाहनवाज हुसैन साहब ने कही थी कि छोटी मोटी चीजें, मैंने इसीलिए कहा था कि सर इस छोटी मोटी चीजें शब्द पे मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। अब मैं शाहनवाज हुसैन के पास जा रहा हूं ये बताते हुए कि तंगधार में घुसपैठ की कोशिश हुई थी, वो नाकाम कर दी गई। इस बीच गढ़वाल राइफल्स का एक जवान शहीद हुआ है और एक जवान घायल हुआ है। ये खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। शाहनवाज हुसैन साहब, सुना आपने, वो कह रहे हैं RSN सिंह साहब कि इन चीजों को छोटी मोटी चीजें नहीं समझना चाहिए। क्या पता वो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं अगली, और आगे क्या बड़ा होने वाला। मोटी को आपने मेरे शब्द को नहीं, मुझे मेरे शब्द को मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर पर भी गोलाबारी कर रहा है, ओछी और छोटी हरकत कर रहा है। पहले भी मैंने जो मेरा आपने बाइट जो दिखाया है वो मैंने पहले भी कहा है, मैं उसको छोटी नहीं बता रहा हूँ। आप अगर डिबेट में मैं जब बैठा हूँ पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ पाकिस्तान की ओछी और छोटी हरकत, छोटी मतलब छोटी साइज़ की छोटी नहीं कही, यानी ओछी और छोटी कही। अब उसको अपने तरह से आप तबसरा कर लेंगे तो पूरी डिबेट उस पर ले जाएंगे। दूसरी बात, नहीं ये तो कौन बोल रहे हैं, बीच में चेंज हो रहे हैं, सप्रा जी बोल रहे हैं। जी ये सप्रा जी बोल रहे हैं कांग्रेस के। नहीं मैं आप हाँ सपड़ा जी जो बोला वही पहली बार। सपड़ा जी जब बोल रहे थे मैंने नहीं बोला, मैं इनके साथ बैठता नहीं हूँ, इनको बहुत बड़ी आदत है बीच में टोकने की, और जब ये बोल रहे थे मैंने बहुत धीरज से इनको सुना था। नहीं जब आपकी बारी आए तो मेरी बात का जवाब देना। सपड़ा रहे हो तो मैं आपको नहीं, जब बारी आए तो जवाब देना ना, नहीं तो मैं अभी तक भी मैं कह रहा हूँ कि अभी तक मैं भी आपको 1 मिनट बोलने नहीं दूंगा। गलतफहमी निकाल लीजिए आप। हाँ मतलब वो गलतफहमी आपकी दूर कर दूंगा। आप बड़ी बात पे आ जाइए, आप जिम्मेवार हैं। नहीं सप्रा जी वो पूरा कर ले, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। आपके पास फैक्ट्स होंगे, अगर उन्होंने गलत बोला आप क्वेश्चन कर लीजिए। कोई बात नहीं। देखिए मैंने पहले भी ठीक है, मैंने मान लिया आपने उसको। दिक्कत क्या है कि इनको आपका फुटेज खाना है, हर बात पे इनको एक लाइन बोलना जरूरी है। इनकी दिक्कत ये है, मैं तो इनके साथ बैठता ही नहीं साहब, इस वजह से। चलो आप 2 लाइन डिबेट कर रहे हैं, हम कोई प्रचार के लिए नहीं बैठे हैं कि आप कांग्रेस का प्रचार के लिए बैठे हुए हैं। सर क्या भारत को अब एक सख्त फैसला खुद लेना पड़ेगा? क्या भारत को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो वो दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो पाकिस्तान के प्रति आए, पहले खुद से देना पड़ेगा? और वो मैसेज केवल बॉर्डर पे नहीं होगा, वो मैसेज ऐसे भी होगा कि दिल्ली में आपको कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, इस्लामाबाद में भी आपको कुछ बड़े फैसले दिखाने पड़ेंगे लेते हुए। सवाल ये कि हम एक तरफ पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की तरफ सारे दरवाजे, सारे रास्ते खुले रख के क्यों बैठते हैं? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल जाती है उस आदमी को जो देश में पाकिस्तानी उच्चायुक्त का हिस्सा होते हुए जासूसी के मामले में पकड़ा जाता है, और हम उससे कहते हैं कि 48 घंटे में आप वापस लौट जाइए अपने देश। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं बीजेपी से, कांग्रेस से चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं, कर्नल RSN सिंह रॉ के पूर्व अधिकारी हमारे साथ हैं, अशोक सज्जनार साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और गौरव आर्या मेजर रिटायर्ड हमारे साथ हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। ब्रेक के पहले शाहनवाज जी आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, आप अपनी बात रखें। क्या आप इस बात से सहमत हैं जो चरण सिंह सापरा ने कही कि हमको पाकिस्तान की तरफ सारे दरवाजे बंद कर लेने चाहिए और उसमें डिप्लोमेटिक चैनल भी है, वो भी बंद हो जाना चाहिए? देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता की ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कांग्रेस की तरफ से कह दें कि डिप्लोमेटिक रिलेशन को ख़त्म करना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इनके यहाँ इनको ऑथराइज किया है या नहीं किया है मुझे नहीं मालूम। बात करिए, मेरी अगर आपके सामने बात करने आते हैं तो मैं आपको ये कांग्रेस के लोग जो सर्जिकल स्ट्राइक पर हमसे सफाई मांगते हैं, ये लोग जो इनके बयान से पाकिस्तान को मदद होती है, ये लोग टीवी पर बैठ के इस तरह का भाषण देकर कि डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर लें, ये मैं जानता हूं कि ये किस लेवल पे कांग्रेस कह सकती है। दूसरी बात ये है, हाँ दूसरी बात पूछा वो बोलिए। दूसरी बात जी अब आपको नहीं आता बहस करना तो चुप बैठिए। हाँ तो मैं रोहित जी के सवालों का जवाब दे रहा हूँ पहले। और दूसरी बात रोहित जी ने आपने पूछा कि जो हम उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो जहाँ तक डिप्लोमेटिक रिलेशन का सवाल है, 2 बातें। एक आपके यहाँ गौरव आर्या ने कहा कि हम 4 नेता आ जाते हैं, शहीदों पर सिर्फ बयान देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता।
पूरी तरह से गलत है। हर कॉर्नर पर, डिप्लोमेटिक फोरम पर, चाहे हमारे यहाँ ब्रिक्स की मीटिंग हो या जिस फोरम पर भी, भारत सरकार ने पाकिस्तान को कॉर्नर किया है। और सिर्फ हम टीवी पर आके बोलते नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से पाकिस्तान को पूरे दुनिया में कॉर्नर करके खड़ा कर दिया है। आज पूरी दुनिया में अलग थलग अगर पाकिस्तान पड़ा है तो हमारी सरकार की डिप्लोमेटिक जीत है, जिसके वजह से वो पाकिस्तान को आज हमने कॉर्नर किया है। और तीसरी बात जो आपने पूछी कि मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा या हमारी जो और चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए। भारत एक जिम्मेदार देश है। हम आतंक और आतंकियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान को आतंकी देश वो है, इसका पूरा माहौल दुनिया में बनाया है। हम अपने तरफ से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़कर उनको ये मौका नहीं देना चाहते कि भारत ने एक तरफा कोई कार्रवाई की है। हम पूरी दुनिया को इस लड़ाई में साथ कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अपने घर से आतंक को मिटाएगा नहीं तो उसमें वो बर्बाद होगा। और पूरी दुनिया भारत के इस डिप्लोमेटिक मिशन के साथ खड़ी हुई है। यही नरेंद्र मोदी की सरकार की बहुत बड़ी जीत है। और इसी से बौखला के ओछी और छोटी और घटिया हरकत पर पाकिस्तान उतर आया है, जो मैंने कहा है। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमारी सरकार ने पूरे दुनिया जिस तरह का कड़ा एक्शन, कड़ा संदेश दिया है। और जहां तक हमारे सैनिक के शहादत का सवाल है, हम टीवी पर नहीं बोलते। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि इस बार की दिवाली सैनिकों के नाम है। इससे बढ़कर कभी किसी प्रधानमंत्री ने किया हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, फिर भी आप हमारी नीयत पर शक करें, ये सही नहीं। ठीक है, चरण सिंह सापरा आप बोलिए, फिर मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। बोलिए चरण सिंह सापरा। नहीं, जो शाहनवाज जी बोल रहे थे मैं उसी पे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने ब्रिक्स की बात की, अब ब्रिक्स में हुआ क्या, हमारे प्रधानमंत्री तो बोलते रहे पाकिस्तान के खिलाफ में, लेकिन ना तो चाइना ने तवज्जो दिया, ना कोई और देश ने। जो फाइनल उसका डॉक्यूमेंट आया है उसके अंदर कोई पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक जो जॉइंट डिक्लेरेशन होता है उसमें नहीं हुआ है। तो आप वहां पर फेल हुए हैं, उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते हैं। आज ये पाकिस्तान की हाई कमीशन पाकिस्तान की स्पाई कमीशन बन चुकी है, तो भी आप उसको ढीले ढीले चलना चाहते हैं, ध्यान से चलना चाहते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि आपकी सरकार जो है वो नरम हो रही है पाकिस्तान के प्रति। जो पाकिस्तान हाई कमीशन स्पाई कमीशन बन गया, उसको तुरंत बंद करने का निर्णय आपकी सरकार को लेना चाहिए। ये मैं जानबूझ के आज यहां पर कह रहा हूं। ठीक है, ठीक। सज्जनर साहब देखिए, ब्रिक्स की बात उन्होंने उठाई है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में चाइना ने आपको कोई मदद नहीं दी, जिसके लिए आप माहौल बना रहे थे, वो माहौल नहीं बना। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे हम अब तक बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुए हैं और हमने कॉर्नर किया। आप बाहर से देख रहे हैं चीज़ों को और फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, आपको लगता है हम कॉर्नर करने में कामयाब हुए हैं? हम सफल रहे ब्रिक्स में भी? जी, मेरे विचार से बहुत कामयाब रहे हैं। चाहे वो जैसे मैंने पहले कहा चीन में हो, या फिर ईस्ट एशिया समिट, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के मीटिंग जनरल असेंबली सेशन में न्यूयॉर्क में। और जहाँ तक ब्रिक्स और बिम्स्टेक का है, मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसी जब मुलाकात होती है, ऐसे जब शिखर सम्मेलन होते हैं, तो तब वहाँ पर आपको किसी एक देश के बारे में आप नहीं बोलते हैं। वो जो मुद्दे होते हैं, वो जो उनकी पॉलिसीज होती हैं, उनके ऊपर आप बोलते हैं। और अगर ये वाला जो डिक्लेरेशन देखा जाए, गोवा डिक्लेरेशन और जो बिम्स्टेक का डिक्लेरेशन, उसमें सबसे कड़ी बात आतंकवाद के बारे में, क्योंकि ये वाला करीब 10वां सम्मेलन था। 2009 में शुरू हुआ, 8वां सम्मेलन था। 2009 में शुरू हुआ। अभी तक जो भी आतंकवाद के ऊपर लिखा गया है बिम्स्टेक के डिक्लेरेशन में, सबसे ज़्यादा इसमें था, सबसे कड़ी शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए थे। दूसरी चीज़ भारत के लिए जो अहमियत रखती है, एक है जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जो कि हमने 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ में ये हमने प्रस्ताव दिया था। और प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में बोलते रहे हैं जहां भी वो गए हैं। उसके बारे में भी पहली बार ये कहा गया है जो इसको हमें वहां पर पारित करना चाहिए बिना किसी देर के। तीसरी बात जो बहुत अहमियत रखती है वो ये है, जो कोई भी देश अपनी सरजमी को, अपनी टेरिटरी को ये नहीं अनुमति देगा जो वहाँ से आतंकवादी हमले किसी और देश के विरुद्ध किए जाएं। आपको याद होगा 2004 में जनवरी में पाकिस्तान ने ये हमको कमिटमेंट दिया था। पहली बार ब्रिक्स डिक्लेरेशन में भी ये आया है। ठीक है, तो मैं कहूँगा जो इसमें हमारी काफ़ी हमको सफलता मिली है। ठीक है, गौरव आ रहा है, लेकिन एक होती है ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप डिप्लोमेसी के तरीकों से काम कर रहे हैं, लगातार इधर उधर आप पूरी दुनिया में माहौल बना रहे हैं जी।
और आप ही के अंदर बैठ के लोग ये कह रहे हैं, अभी आपने सुना सप्रा साहब ने कहा कि ब्रिक्स में हमको तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, यूएन में हमको तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, वो कहेंगे पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया आपके विदेश मंत्री ने। तो मैं फिर वापस आपके पास आ रहा हूँ, एक फौजी के नाते आपको लगता है कि भाई आपको डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, आपका देश, आप जिस ताकत से सरहद पे खड़े हैं उस ताकत से दूसरे मोर्चों पे लड़ाई लड़ रहा है? मैं साहब पहले शाहनवाज हुसैन साहब ने जो कहा, देखिए मैं एक बात वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कर रहे हैं, हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री साहब जाते हैं और हर जगह पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करते हैं, ये हमने खुद देखा है, तो उसमें हम कोई कमेंट नहीं कर रहे। हमारा ये कहने का मतलब है कि जितनी अर्जेंसी सरहद पे जवान, देखिए आपने बताया आज एक जवान गढ़वाल राइफल्स का शहीद हुआ, हमें नहीं पता, भगवान ना करे, लेकिन हमें नहीं पता कल कौन शहीद हो जाएगा, आज रात को कौन शहीद हो जाएगा। तो जो चीजें जिसको लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं, जो हम इमीडिएटली इंटरनली कर सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया फिल्मों के बारे में, वो भी सरकार ने अभी तक नहीं बोला कि आप फिल्में बैन करें, वो खुद लोग कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दबाव डाल रही हैं, एमएनएस जैसी। तो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, मैं ये कह रहा हूं एज अ फौजी, एज एन आर्मी ऑफिसर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वही अर्जेंसी जो हम लोग बॉर्डर पे दिखाते हैं, वो अर्जेंसी दिल्ली में क्यों नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री साहब को हम कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि वो बहुत एक आला दर्जे का काम कर रहे हैं, लेकिन कहने की बात सिर्फ ये है कि जैसे फिल्मों की बात हो गई, या फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन, या कोई भी और ऐसी चीजों हम करें जिसपे पाकिस्तान पे दबाव बने। ये डिप्लोमेसी का जो मामला है बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और काफी वक्त लगेगा। ये कल परसों नहीं होने वाला, या हफ्ता 10 दिन 15 दिन में नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो फौजी मर रहा है वो आज मर रहा है, उसकी सपोर्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। शाहनवाज जी आप बताइए, फिर मैं RSN सिंह के पास जाना चाहता हूँ। गौरव आर्य के सवाल का जवाब है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें गौरव जी का सुझाव क्या है? आपका सुझाव क्या है, बताइए। सर मेरा यह सुझाव है कि जो पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं अब्दुल बसित, सबसे पहले उनको निकालें। ये उस समय भी करा गया था जब ऑपरेशन पराक्रम के आसपास, मुझे डेट से याद नहीं है, उस समय भी करा गया था। तो पास्ट में ऐसा करा जा चुका है जहां पे एम्बेसीज ऑलमोस्ट खाली हो गए थे और पाकिस्तान में बड़ी खलबली हो गई थी। अब ये काम कर सकते हैं, सरकार पाकिस्तानी एक्टर्स या जो भी बिजनेसेस हैं उसके ऊपर बात कर सकती है, क्योंकि हमारा बिजनेस पाकिस्तान के साथ नेग्लिजिबल है, और जो भी है उसमें ट्रेड डेफिसिट हमारी तरफ है, पाकिस्तान की तरफ नहीं है। सो ऐसे 4-5 एक्शंस हम लोग इमीडिएटली ले सकते हैं, जिसमें अगर हमें थोड़ा सा घाटा हो $1 या $2 बिलियन का, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन देश की इज्जत इससे बढ़ी है और हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। डिप्लोमेटिक भी मामला चले साथ में, लेकिन इमीडिएटली कुछ फौज के अलावा जो बॉर्डर में हो रहा है उसके अलावा भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। आप सज्जन जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं शाहनवाज से कमेंट लेता हूं। बात ऐसी है, जहां तक कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का है, तो वो पाकिस्तान ने हमें नहीं दिया है, परंतु उसके बिना भी हमारा जो उनके साथ ट्रेड है, व्यापार है, हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन को छोड़ दिया। चलिए, हम उनके एक्टर्स को यहाँ पे टूरिस्ट वीजा देते हैं आने के लिए, बिना वर्क परमिट के वो हमारे यहाँ फिल्मों में काम करते हैं, और उसके बाद अगर आप उनसे कहिए कि उरी अटैक की निंदा कर दीजिए, कम से कम अपनी ट्विटर आईडी पर अपनी डीपी बदल के लगा लीजिए भारतीय फौजी की, जैसे आप सीरिया में हुए अटैक के बाद बच्चे की फोटो लगाते हैं या आईफिल टावर लगा लेते हैं अपने फेसबुक और ट्विटर के प्रोफाइल फोटो में, वो तक वो करने को तैयार नहीं होते, और हम उनको रोक भी नहीं पाते। हम अपने फिल्मकारों को ये नहीं कह पाते कि मत लीजिए इनको, हम अथॉरिटेटिवली कह रहे हैं सरकार होने के नाते। देखिए बात ऐसी है, जो जैसा कि एक और भी उन्होंने सुझाव दिया है, जो यहाँ से अगर उनके हाई कमिश्नर को वापस कर दिया जाए, या जैसे कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा जो आप यहाँ इनकी एम्बेसी बंद कर दीजिएगा। देखिए 2008 के बाद भी, क्योंकि वो वाला हमला ज़्यादा देर चला था, कितने लोग हताहत हुए थे, कितने लोग मरे थे, उसके बाद भी ना तो उनकी एम्बेसी बंद की गई, ना उनके एम्बेसडर को, हाई कमिश्नर को यहाँ से जाने के लिए कहा गया। तो मेरे विचार से जो भी काम करना है, एक तो बड़ी सोच समझ के, दूसरा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, और अभी जो आपने स्टेप बाय स्टेप किया है वो है जो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको अलग थलग करने की मुहिम, उसमें आपको काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है, और मेरे विचार से वहाँ पर वो काम करते रहना चाहिए। अपनी सरहद पर हमको और विजिलेंट बनना चाहिए, जो हम उनके वहाँ से घुसपैठिए ना आने दें, आतंकवादी ना आने दें, जैसे कि हो रहा है, और जब सीज फायर वायलेशन होता है उसका मुंह तोड़ जवाब दें। मेरे ख्याल से ऐसा काम किया जाए तो काफ़ी हद तक हम इसको आगे पहुँचा। तो शाहनवाज जी, सब कुछ सरहद पे खड़े जवान करेंगे, सिनेमा का टिकट खरीदने वाले लोग करेंगे, या सरकार भी करेगी कुछ ऐसा जिससे लोगों को लगे कि भाई हम सिर्फ अहिंसा परम धर्म की नीति पे नहीं चलते हैं, हमें हार्ड स्टेप कहना ही नहीं आता, लेना भी आता है? देखिए, हमारी सरकार के बारे में तो यही चर्चा पाकिस्तानियों के बीच में भी है कि हमारी सरकार वो कर रही है जिसकी कभी अपेक्षा उनको नहीं थी।
हम जितने सख्त हैं वहाँ के तो लोग ये भी कहते हैं कि जब तक मोदी है कोई ठीक होने वाला नहीं है, पाकिस्तानी कहते हैं, क्योंकि हम उनको हर कॉर्नर पर देखिए बहुत सी बातें हैं। जब मैं आपके डिबेट पे भी आता हूँ तो मैं अपने सरकार में और पार्टी में सबसे बात करके आता हूँ, लोडेड होके आता हूँ, और जो पूर्व राजनयिक हैं उन्होंने बात कही है, उनकी बात में वज़न है। हमने देखिए पाकिस्तान को अगर वो बॉर्डर पर हरकत करेंगे, अब ये हम बॉर्डर पर हरकत करते हैं तो जवाब वैसा ही मिलता है और उसमें कोई कमी नहीं होती है, उनके हर मोर्चे पर जवाब उनको मिल रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है जितना हम कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाकिस्तान को बीट किया है, उनको बॉर्डर पर भी अगर वो हमारे यहाँ गोलाबारी करते हैं तो उससे 10 गुनी ज़्यादा हम करके दिखाते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि अब एम्बेसी बंद कर देनी चाहिए, ये डिसीज़न है, तो कैबिनेट कमेटी पर छोड़िए, प्रधानमंत्री पर छोड़िए, अगर इसको यहीं पर हम टीवी चैनल के डिबेट में ही एम्बेसी बंद करना है तो ये बहुत मुश्किल काम होगा। ये राय हो सकती है और सरकार के लोग भी सुन रहे होंगे। और आप ये भी जान लें कि जब सरकार डिसीजन लेती है तो जैसे चैनल पर आपने सब एक्सपर्ट बैठाए हैं, रॉ के पूर्व अधिकारी और पूर्व राजनयिक बैठाए हैं, और आपने आर्मी से भी एक रिटायर ऑफिसर हैं गौरव साहब, उनको बैठाया है, तो आप समझिए वहां भी जो सरकार में काम कर रहे हैं लोग, सिर्फ नेता नहीं बैठते, उन सब एजेंसी के लोग बैठकर निर्णय करते हैं। तो अपने देश के सरकार पर भरोसा कीजिए, पाकिस्तानियों को जिस भाषा में जवाब देना है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिल रहा है, और बहुत सक्षम लोग हैं जो निर्णय कर रहे हैं और देश उनके साथ खड़ा है। ठीक है, इसमें कोई शक किसी को गुंजाइश नहीं करना चाहिए। जिस तरह कांग्रेस के लोगों की आदत है कि जब खुद रहेंगे तो कोई हरकत करेंगे नहीं, और जब नहीं रहेंगे तो तुरंत कहेंगे एम्बेसी में ताला मार दो। अब चले जाइए, ताला चाबी लेके मारा ये जाके। जब आप हुकूमत में थे तो कुछ किया नहीं, वो सारी चीजों को तो हमें करना पड़ रहा है। अगर आपने पहले से ये किया होता तो हमें ये सब करना नहीं पड़ता। सर तू मैं नहीं जाए प्लीज, अच्छा नहीं लगता नवाज जी, तू मैं नहीं जाए, अभी तो भाषण ही सुनना पड़ेगा, यही भाग में लिखा है। तू मैं नहीं आपको भाग में मेरा भाषण, मोदी साहब का भाषण कम से यही लिखा है। कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर मुख्यमंत्री है, प्लीज कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर पार्टीबाजी नहीं करनी दलाली चाहिए, निकलने लगेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए। नंबर कटते हैं, नंबर दलाली की बात करने लगे। आरएसएन सिंह, मैं दोनों की आवाज डाउन करके आपसे कमेंट ले रहा हूं। लास्ट आपने सबकी बात सुनी है, वे फॉरवर्ड क्या है, भारत को क्या करना चाहिए? भारत को एम्बेसी बंद कर देनी चाहिए, हाई कमिश्नर को वापस भेज देना चाहिए, भारत को MFN स्टेटस छीन लेना चाहिए, भारत को फिल्म कलाकारों को आने से मना कर देना चाहिए, वीजे देने बंद कर देने चाहिए, अमन की आशाएं रोक देनी चाहिए, क्या करना चाहिए भारत को? आपने काफ़ी कुछ आंसर खुद दे दिया। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं आपने आंसर जो है इसलिए दिया है क्योंकि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, देखिए ये आपको काउंटर इंटेलिजेंस एपरेटस को दाद देनी होगी। और उन्होंने एक सज्जन ने सही फरमाया कि उनको बहुत दिनों से ट्रेल किया जा रहा होगा। लेकिन आप देखो कि ये आदमी कहाँ से काम कर रहा था, इनके वीज़ा सेक्शन से काम कर रहा था। वीज़ा सेक्शन में तमाम लोग आते हैं, लाइन में खड़े होते हैं और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहीं पर उनका आदान प्रदान होता है। अब इस प्रॉक्सी वॉर के तहत क्या आप इसमें कुछ बदलाव नहीं करना चाहेंगे कि ऐसी तरह से कोई भी हिंदुस्तानी ये वीज़ा के लिए वहाँ पे लाइन में लगे, वहाँ पर भी ये चीज़ को बंद करने की ज़रूरत है। अरे जब ये प्रॉक्सी वॉर से आप महफूज हो जाए तो तमाम वीज़ा आप देते रहे, वो पता नहीं आज से 5 साल बाद होगा या कब होगा, मुझे ये नहीं मालूम है। दूसरी बात कि अगर इस तरह के वीजा के हरकतों से या ये आर्टिस्ट के आदान प्रदान के हरकतों से अगर देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज जो ये बॉलीवुड के लोग आर्टिस्टिक लाइसेंस का बात कर रहे हैं, ये इनको शर्म नहीं आती थी जब ये दुबई जाके दाऊद इब्राहिम के म्यूजिक पे ये जायरेट करते थे ये लोग? ये कौन उस समय इनका आर्टिस्टिक और दाऊद इब्राहिम कौन है? पूरी ताड़े लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, जो सेमुनुल्लाह खल सेमिनरी है और जो आपका ISI हेडक्वार्टर्स है, एक ये 4 तारें आके जुड़ती हैं दाऊद इब्राहिम के पास, और दाऊद इब्राहिम से फिर इंडिया में तारें हर स्टेट में रेडिएट हो जाती हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज ISI थ्रू दाऊद इब्राहिम
सब्सटैंशियली आपके बॉलीवुड को कंट्रोल करता है, आपके क्रिकेट बेटिंग नेट को कंट्रोल करता है और कहीं हद तक पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। आपने जब देखा होगा याकूब मेनन का जब हैंगिंग हो रहा था तो किस तरह से आपके जितने भी ये चाहे वो मीडिया में कुछ सेगमेंट हो या आपका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सेगमेंट हो या जुडिशरी का सेगमेंट हो कि किस तरह से उनको लिवरेज किया जा रहा था। तो साहब ये प्रॉक्सी वॉर करने वाले आपके बहुत हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब ये इफ्तार पार्टी में जाते हैं आप उनकी फोटो देख लो ये बेशरम लोग को के, तो ये चीजें बंद करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस का क्या करोगे नहीं करोगे, वो आप मतलब मैं इनके विवेक पे छोड़ देता हूं, लेकिन कुछ जो ये प्रॉक्सी जो हमारे यहाँ जो प्रॉक्सी सोल्जर्स हैं हिंदुस्तान में और ये जो गतिविधियां हैं वीसा की आर्टिस्ट की ये सब बंद करो इनको, जब तक महफूज नहीं हो जाते ये प्रॉक्सी वॉर से। ठीक है, बस इतना ही मेरी गुजारिश। उम्मीद करते हैं आपने जो बातें कही हैं और इस पैनल ने जो बातें कही हैं वो सरकार तक जा रही हैं, शहनवाज हुसैन पहुंचाएंगे वहां तक और फिर देखते हैं सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है, किस हद तक भारत पाकिस्तान के प्रति स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता हुआ दिखाई देता है, जिसकी बात हम हर प्लेटफॉर्म पर जाके करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।